हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक एक्सपर्ट। सो मैं आज आपके सामने एक शेयर का एनालिसिस लेकर आया हूं, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि उस शेयर में आपको फर्दर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और कितना उस शेयर ने अभी तक रिटर्न दिया है। तो जिस शेयर की बात कर रहा हूँ, शेयर को आपको वीडियो के बीच में बताऊँगा कि कौन सा शेयर है और उसने कितना इसने रिटर्न दिया। अगर 3 साल पहले अगर आप उसमें 1.5 लाख रुपये लगाते तो आज की डेट में आपको 40 लाख रुपये वो बन गया होता आपका। ठीक है, इतना रिटर्न्स मेरे को लगता नहीं किसी भी कोई भी आपका एफडी या कोई आपका पीपीएफ अकाउंट या किसी और में आप इन्वेस्ट करते तो इतना बनता। ठीक है, तो आप इस वीडियो में पूरा बने रहिए और आपको स्टॉक्स का बताऊंगा कि कौन सा स्टॉक है। तो लेट स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए, शेयर का आपका चार्ट खुला हुआ है। ठीक है, 1 डे का चार्ट है। 2020 नवंबर के आसपास इसकी वैल्यू अप्रोक्स 150 के आसपास थी, जो अभी बहुत ऊपर आ चुकी है। आप अभी इसका रिटर्न दिखाएंगे आपको कितना रिटर्न इसने दे दिया अभी तक। तो ये 2020 के आसपास, अभी 2020 लगभग लास्ट था नवंबर 2000, तब से मतलब 21 मान लो, तो 3 साल के ऊपर हो गया। इसने कितना अच्छा रिटर्न दिया है। ठीक है, इसका आप रिटर्न देख सकते हैं कितना का रिटर्न है इसका। अगर आप 1 वीक का रिटर्न देखेंगे 22.97%, 1 मंथ का रिटर्न देखिए 66% और 3 मंथ में इसने आपके पैसे को बिल्कुल डबल कर दिया, 104% का रिटर्न दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए 1 ईयर का रिटर्न, 2 ईयर्स का रिटर्न देखिए और 3 ईयर्स का रिटर्न दिया। 2 ईयर और 3 ईयर में इसने कितने परसेंटेज देखिए कितना, 1426% का, लगभग 1400 के ऊपर, 1400% के ऊपर का इसने रिटर्न दिया है। ठीक है, अब हम इसमें नेक्स्ट बात करते हैं इसके ईपीएस की, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर देखते हैं आप कि इसने पर शेयर में कितनी अर्निंग करी। अगर 2020 की बात करें तो इसने 18.29 की इसने अर्निंग दी थी। 2021 में इसकी 23.78 अर्निंग थी। 2022 में इसकी 29 रुपये के लगभग अर्निंग थी पर शेयर, जो बढ़ते बढ़ते 2023 में 53 होगी और 2024 में तो इसने कमाल ही कर दिया, लगभग डबल के ऊपर इसने यहाँ से खींच दिया। तो लगभग 91.50 रुपीज़ पर शेयर इसकी अर्निंग थी। नेक्स्ट है इसका नेट प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें कि कंपनी कोई भी अगर ग्रो कर रही है तो उसका नेट प्रॉफिट हर साल इंक्रीज़ होना चाहिए, उसी को देखते हुए आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि इसमें नेट प्रॉफिट इसको हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका नेट प्रॉफिट देखिए, अगर हम बात करते हैं तो देखो 2020 में इसका नेट प्रॉफिट था 408 करोड़, 2021 में इसका 480 के लगभग इसका था, जो बढ़ते बढ़ते 2023 में 1000 करोड़ के लगभग इसका नेट प्रॉफिट था और 2020 में लगभग यहाँ भी इसका डबल हो गया नेट प्रॉफिट, 1845 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था। ठीक है, नेक्स्ट है इसका रिटर्न ऑन इक्विटी। इसने इक्विटी में कितना रिटर्न दिया है 2020 से लेकर 2024 तक अगर आप देखो तो इसने रिटर्न ऑन इक्विटी को बिल्कुल डबल करा है। ठीक है, 2020 में इसका रिटर्न ऑन इक्विटी था 15.82, जो 2023 में 25.67 हो गया और 2024 में इसका रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया 33। इसके बाद रेवेन्यू की बात करते हैं हम। रेवेन्यू इसका हुआ 4904, जो कि 2020 में इसका रेवेन्यू था, जो 2021 में इसका 4047 था और 2023 में देखिए इसका रेवेन्यू कितना हो गया, 7827 करोड़ का इसका रेवेन्यू हो गया और 2024 में इसका रेवेन्यू बढ़ के हो गया 94666। सो देखिए, आप इसका आपको एनालिसिस बता रहा हूँ, आप इसको अपने स्टॉक लिस्ट में इस शेयर को ऐड कर सकते हो। ठीक है, फर्दर इसमें अभी बहुत ऊपर ये शेयर जा चुका है, तो अभी भी ऐसा है कि आप इसमें बाइंग कर सकते हो। आप अपना एनालिसिस करिए फर्दर, आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है, क्या करना है। लेकिन अगर मेरी तरफ से सजेस्ट किया जाए तो मैं तो इसको मानता हूँ कि ये शेयर अभी भी लॉन्ग टर्म में एक बहुत डार्क हॉर्स की तरह है, आपको एक छुपा हुआ रुस्तम है जो कि लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। तो अभी इस शेयर के बारे में बताऊंगा कौन सा ये शेयर है, इसका काम क्या है, क्या करती है, इसमें आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको थोड़ा थोड़ा इसमें अपनी अमाउंट लगाते जाइए, क्योंकि अभी ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका है शेयर। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ से अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको लॉस होगा या कुछ होगा। आप लॉन्ग टर्म में इसमें अभी भी इसमें अच्छा खासा रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में, अगर आप इन्वेस्ट करते हो 1 साल 2 साल के लिए आप इसको बनाए रखो तो इसमें एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा आपको। तो जिस शेयर की मैं बात कर रहा हूँ तो उस शेयर का आपको बताते हैं प्रोफाइल क्या है। ठीक है, अभी इससे पहले हम इसमें बताता हूँ आपको इसकी होल्डिंग। कोई भी आप शेयर लेते हो तो उसमें होल्डिंग देखी जाती है कि बेसिकली उसमें होल्डिंग है कि नहीं। तो इसमें प्रमोटर की होल्डिंग हम देख सकते हैं कि 84.83 है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है कि प्रमोटर की होल्डिंग किसी भी कंपनी में होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें प्रमोटर की होल्डिंग देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग अगर 70% से ऊपर किसी प्रमोटर की होल्डिंग है तो आप उस शेयर में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमें रिस्क नहीं रहता कि कहीं कंपनी डूब जाएगी या कुछ हो जाएगा। तो इसमें आप प्रमोटर की होल्डिंग देखिए 84.83% है, जिसमें इसकी सेकंड अगर आप देखेंगे होल्डिंग DIs की है।
DIS की लगभग होल्डिंग आपको देखिए चार्ट में आप देख सकते हैं 12% के लगभग है, और तीसरे में इसकी FIs की। तो देखिए प्रमोटर की भी होल्डिंग अच्छी है, DIS की भी होल्डिंग एक अच्छी है, और FIs की भी होल्डिंग एक अच्छी है। तो पब्लिक की होल्डिंग इसमें देखिए कितनी कम है, पब्लिक में बहुत कम लोगों के पास ये शेयर है। ठीक है, तो अभी इस शेयर के बारे में हम आपको बताते हैं कौन सा शेयर है। तो देखिए इसका नाम है मैज़ागन डॉक शिप बिल्डर्स। तो इसका काम क्या है, ये इसका काम है, ये क्या करता है, आपके नेवल शिप और सबमरीन्स बनाता है इंडियन नेवी के लिए। बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इसे इंडियन नेवी के लिए बनाता है। तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि इस कंपनी में आपका पैसा अगर आप इन्वेस्ट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो कोई रिस्क नहीं रहेगा। ठीक है, फाउंड हुई थी 1934 में, और इसका मेनली काम है केवल सबमरीन और हैवी इंजीनियरिंग, इन चीज़ों के लिए काम करती है। इसका मार्केट कैप आप देख सकते हो, मार्केट कैप कितनी बड़ी मार्केट कैप है, 78,148 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। और इसका जो करंट प्राइस अभी देखिए 3877.55, अभी इसका जो करंट प्राइस चल रहा है लगभग 3800, और जो गया था 4000 के लगभग। तो अभी आपको मैंने बताया था कैसे इस स्टॉक ने कितना अच्छा रिटर्न दिया। अगर आप 2020 नवंबर की बात करते हो, लगभग 2021 मान के चलो, तो उस समय ये शेयर केवल 150 रुपीज़ के आसपास जहाँ पर ये ट्रेड कर रहा था, और आज की डेट में इस शेयर की वैल्यू होगी है 4000। तो अगर आपने 1.5 लाख रुपये उस समय लगाए होते तो आपका 40 लाख बनता। अगर आप उस समय केवल 15,000 भी बनाते तो वो भी आपकी अभी अच्छा खासा आपको एक रिटर्न देता। ठीक है, छोटी छोटी अमाउंट में अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो आप देखोगे आपका जो पोर्टफोलियो होगा लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न देगा। तो आपने छोटा भी इन्वेस्ट किया होता तो आपको उसमें अच्छा रिटर्न मिलता। आप इस शेयर को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हो इन फ्यूचर में। इसमें हमारा रिस्क बहुत कम है कि हमारा को लॉस होगा, और लॉन्ग टर्म में हमें कभी लॉस नहीं होने वाला इस शेयर में। तो आप अपनी फर्दर एनालिसिस करिए और स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करिए, और इसमें आप थोड़ा थोड़ा रिटर्न आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हो। थैंक यू आज के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, और आपको मैं और भी बहुत सारे आपको नए नए वीडियोस लेकर आऊँगा। और आप पुराने वीडियोस जाके देखिए, जो शेयर मैंने पहले सजेस्ट करे थे उनका भी मैं एनालिसिस करूँगा। जो मैंने पहले शेयर सजेस्ट करे थे वो किस लेवल पे अभी चल रहे हैं और उन्होंने कितना % रिटर्न दिया। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू।